नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज विशेष मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जो आप सभी दर्शक देख रहे हैं वो आपसे जुड़ा है। एक ना एक दिन आप पे FIR हुई ही होगी, पुलिस से सामना हुआ ही होगा और आप पुलिस से सामना करने के बाद अपने आप को बहुत ही विवश समझने लगते हैं। तो आज आपको हम ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि पुलिस आपके सामने आपको हथकड़ी भी पहना दे तब भी आप अपने आप को विवश नहीं समझेंगे। ठीक है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपको जानना, और ये जान के तब आप बहुत ही बाहुबली टाइप अपने आप में महसूस करोगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि आपको पुलिस कहीं से भी उठा लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, 6 दिन जेल में रखती है, दबा के मारती है, गाली देती है, वगैरह वगैरह। तो ये पुलिस का टॉर्चर है, आप ना सहें, इसके लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे एक पॉइंट हमारा है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि पुलिस आपको जब गिरफ्तार करने आती है, क्या पुलिस आपको जब गिरफ्तार करने आती है तो सबसे पहले आपको कारण पूछने का अधिकार है। ठीक है, पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई, ठीक है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई तो आपको आर्टिकल 22 में भारत के संविधान अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है। कहाँ पे है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 क्लॉज नंबर 1 में फंडामेंटल राइट्स है, आपका मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं और मजिस्ट्रेट द्वारा जो वारंट आपके खिलाफ निकाला गया है वो भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आता है तो सबसे पहले वारंट आपको दिखाएगा और आप कारण पूछ सकते हैं कि भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट यह है कि कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आता है तो वह ऑन ड्यूटी होना चाहिए, ऑन ड्यूटी होना चाहिए। ऑन ड्यूटी होने का तात्पर्य यह है कि उसका बैच संख्या, उसकी वर्दी, ये उसकी सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी मान्य रहती है। ठीक है, अगर कोई पुलिस वाला ऑफ ड्यूटी है तो आपको छू भी नहीं सकता, आप बिल्कुल बिंदास रहो, कोई टेंशन नहीं। फिर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी जो अगर आपका वारंट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया है। फिर आपको पुलिस गाली नहीं दे सकती है ना, पुलिस बहुतों को उठा के ले जाती है, गाली देती है, गाली पुलिस आपको नहीं दे सकती। अगर पुलिस आपको गाली देती है तो मतलब आपकी बेइज्जती कर रही है, तो आप उसके सुपीरियर से, मतलब SP से या कोर्ट में उसकी शिकायत कर सकते हैं। और गाली देना किसी को अपमानजनक है ना, तो ये हमारा भारतीय इंडियन पैनल कोड था जो उसमें हमारा सेक्शन एक था 504, 506, लेकिन BNS में सेक्शन 74 हमारा दिया गया है। और पुलिस आपको मार भी नहीं सकती। अगर पुलिस आपको मारती है उस कंडीशन में तब भी आप उसके सुपीरियर से शिकायत कर सकते हैं या डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज को रिपोर्ट कर सकते हैं जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश करे, है ना। और सबसे मेन पॉइंट यह है कि पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा कोर्ट कोतवाली में नहीं रख सकती। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और गिरफ्तारी से पहले, है ना, आपका मेडिकल करवाएगी पुलिस। ठीक है, क्या करवाएगी? मेडिकल करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर मेडिकल पुलिस वाले नहीं करवाते हैं गिरफ्तारी से पहले तो आप उनको बोलो कि भाई आप हमारा मेडिकल करवा लो पहले, तभी आप मुझे ले जा सकते हो। मेडिकल करवाने का भी राइट्स आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उससे पहले मेडिकल करवाना है, जिससे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद कोई आपके अंदर टूट फूट आई हो तो वो मेडिकल दोबारा हो जाता है। ठीक है, और पुलिस आपको फिर गिरफ्तार कर लेती है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी। उसी समय एक घटना होती है, क्या कि आपको आपके घर वालों से बातचीत नहीं करने दी जाती है। कि पुलिस वाले रोकते हैं कि आप अपने घर वालों से बातचीत नहीं कर सकते हो। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करोगे? आप अपने घर वालों से बातचीत करने का अधिकार प्राप्त है, आप अपने कानून की सलाह भी ले सकते हो। सबसे पहले आप अपने वकील को फ़ोन कर सकते हो और वकील के थ्रू आप अपने घर वालों को भी
कॉल कर सकते हो। ये आपको अधिकार कहाँ प्राप्त है? आपके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 22 के अंतर्गत क्लॉज नंबर 3 के अंतर्गत प्राप्त है कि आप कानूनी सलाह ले सकते हो, अपने वकील से फ़ोन पे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका वकील आपसे मिल सकता है। ठीक है, तो ये 3 आपके अधिकार वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं गिरफ्तारी के संरक्षण के लिए। अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई है तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखना। पहला, आप वारंट ले सकते हो, कारण पूछ सकते हो, पुलिस वाला ऑन ड्यूटी होना चाहिए। फिर आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उससे पहले मेडिकल जांच करवा सकते हो। अगर आपके घर वालों से पुलिस बात नहीं करवा रही है, आपको इन्फॉर्मेशन देने में कोई रोकथाम कर रही है, तो आप अपने वकील एडवोकेट को कॉल कर सकते हो, घर में सूचना दिलवा सकते हो कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये अधिकार आपके आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। अगर इन अधिकारों का आप प्रयोग कर रहे हो, उसके बीच में पुलिस आपको रोक रही है, तो आपको बता दें अनुच्छेद 32, कौन सा? आर्टिकल 32 सीधा कोर्ट उन पे रीट जारी कर देता है। क्या करता है? रीट जारी करता है पुलिस वाले पे। पुलिस वाले पे कोर्ट क्या करता है? रीट जारी करता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 32 के अंतर्गत रीट जारी करेगा। और रीट ऐसी होगी कि कोई पुलिस ऑफिसर अपने कर्तव्यों के पालन करने में असफल हो गया, कोई पुलिस ऑफिसर या लोक सेवक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा, इसीलिए कोर्ट उस पर रीट जारी करता है। ठीक है, तो ये हो गया गिरफ्तारी के संरक्षण। आपकी गिरफ्तारी हो गई है ना, और उस बीच में पुलिस मारती वगैरह है तो वो भी शिकायत आप सुपीरियर से कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट आ गया कि अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अब गिरफ्तारी हुई, आपका अपराध सिद्ध हो गया, जैसे पुलिस वाला अपराध सिद्ध कर देता है आप पे, तो 2023 में जो सजा का प्रावधान है, 2023 में हत्या का केस सजा 1 साल है। 2023 में हत्या के केस की सजा 1 साल है, और आपका मुकदमा कब फाइनल हुआ? 2024 में। अब हत्या का जो केस था उसकी सजा 2 साल हो गई। तो जिस समय आपका मुकदमा लिखा गया था उस समय 2023 में 1 साल सजा थी हत्या के केस में, तो आपकी जो सजा होगी वह 1 साल ही रहेगी। ये बोला गया है आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट्स में। उसी समय के कानून से सजा, जिस समय आपने कांड किया है, ठीक है, तो उस समय के ही कानून से सजा, 2024 वाले लॉ को फॉलो नहीं करेगा कोर्ट। ठीक है, अब पुलिस आपके विरुद्ध जो गवाही डलवाती है, पुलिस कहती है भाई कन्फेस कर ले, तूने मर्डर किया है, तो आप कन्फेस करें या ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन पुलिस आपके खुद के विरुद्ध गवाही नहीं डलवा सकती। अब मैंने जो किया है, हमसे खुद पुलिस मुझसे नहीं बोल सकती कि भाई तू अपने खिलाफ गवाही दे। क्यों देंगे गवाही अपने खिलाफ? क्योंकि पुलिस को अधिकार नहीं है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपने लिए खुद गवाही नहीं दे सकते, है ना। और पुलिस को जो गवाही आप दे भी देते हो, मार या डरा धमका के, अगर पुलिस को गवाही दे भी देते हो, अगर पुलिस आपको मारे डराए धमकाए तो गवाही दे भी दो खुद के विरुद्ध, तो ये क्या होगा? आपके मौलिक अधिकारों का हरण होगा, और पुलिस द्वारा जो बयान रिकॉर्ड होता है वो मान्य नहीं होता है। तो आप इसमें कोर्ट में शिकायत कर सकते हो इसकी, तो पुलिस वाले तुरंत एक्शन होगा। फिर हम बात कर लेते हैं एक अपराध, एक ही बार आपने एक बार हत्या की है, उसी केस हत्या के जुर्म की सज़ा आपको दोबारा नहीं दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।